ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। बंद नेत्रों से आपको अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आता है। वही आपका स्वरूप है। उसी से युक्त रहने से आप बद्ध मूर्त कर्मों से छूटते हैं और नूतन कर्मों से नहीं बंधते हैं। इस मनुष्य भाव की सार्थकता इसी में है कि हम कर्मों से हल्के हों। अपने सन्मुख होने से हम बद्ध मूर्त कर्मों से छूटते हैं और जब पूरी तरह छूट जाते हैं तो परमात्मा होते हैं। एक ही काम प्रधानता से कीजिए कि आप कर्मों के बंधन से छूटते जाएं। हर संभव ये प्रयास करें कि आप नेत्रों को बंद रखकर अपना ही एहसास करें, अपने अमूर्त स्वरूप का, अपने अमूर्त शरीर का। जब अपने से युक्त होते हैं तो कर्म हमारे बंधन को छोड़ देता है। अपने को कर्म बंधन से छुड़ाने की यही विधि है। और बहिर्मुख रहते हैं तो नूतन कर्मों से बंधते रहते हैं और संचित कर्मों से भी नहीं छूटते हैं। ये उत्तम भव हमको मिलता है समूल कर्मों के नाश के लिए, परमात्मा होने के लिए। कर्मों के भार को बढ़ाना नहीं है, घटाते ही जाना है। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा खाली हो जाता है, ऐसे ही आप सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो जाते हैं। बस कर्मों की निकासी जारी रखिए। उसके लिए अपने स्वरूप से युक्त रहिए। अपने स्वरूप से अर्थात अपने अमूर्त शरीर से। चूंकि हम सुख स्वभावी हैं तो अपने अमूर्त शरीर से जुड़ते हैं, तो सुख की जो भी अवस्था है आराम या वेदना रूप से वह हमारे अनुभव में आती है और उस अनुभव के साथ ही हम कर्मों के बंधन से छूटते जाते हैं। कर्मों की हानि करना वही यथार्थ कमाई है, यथार्थ लाभ है। हमें कर्मों का लाभ नहीं, हानि चाहिए। जितना मूर्त पदार्थों का आश्रय करते हैं उतना ही हम मूर्त कर्मों से बन जाते हैं। मूर्त का आश्रय माने कर्म का बंधन। वैमुक्ता में ही हम मूर्त का आश्रय कर मूर्त कर्मों से बंधते हैं। फिर वही कर्म कुछ समय बाद उदय में आता है। कर्म पककर उदय में आता है, पकने में कुछ समय लगता है।
खुशहाल कर्म बाधा नहीं देता है, भोगने में नहीं आता है। और जब वह भोगने में नहीं आता है, उसी समय यदि हम अंतर में रहते हैं तो वह बिना फल दिए ही हमारा बंधन छोड़ देता है और उदय आने के पश्चात फिर हमारा कुछ जोर नहीं चलता है। हमें तो प्रति समय अपने से युक्त रहकर कर्मों के बंधन से अपने को छुड़ाते रहना है। जितना समय हम अपने सन्मुख रहते हैं, अंतर्दृष्टि पूर्वक रहते हैं, उतने समय हम कर्मों से मुक्त होते रहते हैं। आराम की मुद्रा में रहना है। भले ही आप लेट भी सकते हैं, लेकिन अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहना है। बाहर की दुनिया से युक्त नहीं रहना है। बाहर की दुनिया के संग रहना प्रकृति को ही मंजूर नहीं है। इसी कारण हम बाहर की दुनिया से छूटते हैं, मरते हैं। मृत्यु हमको बाहर की दुनिया से छुड़ाती है, क्योंकि वस्तु व्यवस्था को ही हमारा बहिर्मुख रहना स्वीकार नहीं है। जन संपर्क से हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि जन संपर्क बंधन का हेतु है। जन संपर्क से राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है और बहिर्मुखता फिर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। और जब जन संपर्क नहीं कर अपने ही संपर्क में रहते हैं, अपनी अमूर्त काया के, तो फिर हम कर्मों से बंधते नहीं है, छूटते हैं। अपने में ही विहार करते हुए रहिए। अपनी काया ही आनंद दाता है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। इसको छोड़ना अर्थात सुख को ही छोड़ना है। भौतिक सामग्री सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण हमारी अपनी अमूर्त काया है, उससे युक्त रहना है। बाहर की दुनिया से सुख होने का हमें भ्रम मात्र होता है। सुख तो अपने स्वास्थ्य का होता है और स्वास्थ्य की प्राप्ति तो अपने में स्थित होने से होती है। लोक के प्राणी जब शरीर में वेदना होती है तो लाचारी से अपने से जुड़ते हैं और जगत से फिर बलजोरी से ही विमुख रहते हैं, पर उससे भी वे कर्म के बंधन से मुक्त तो होते ही हैं और फिर वापस स्वास्थ्य को पा लेते हैं। फिर गज स्नान की तरह, जैसे गज स्नान करके वापस मिट्टी अपने बदन पर डाल लेता है, ऐसे हम वेदना भोग कर स्वस्थ होते हैं, फिर बाहर की दुनिया से जुड़कर कर्म बांध लेते हैं। इसलिए बहिर्मुख रहना अच्छा नहीं है। अपने सन्मुख रहना ही अच्छा है। अपने से युक्त रहना ही सुख से रहना है। फिर भले ही हमारे पास कुछ भी बाह्य सामग्री नहीं हो, यदि हम कर्मों से हल्के हैं या कर्म रहित हैं तो सुख का ही अनुभव करते हैं।
और कर्म का उदय है तो कितनी ही भोग सामग्री हो, हम दुख का ही अनुभव करते हैं और मरण को भी प्राप्त हो जाते हैं। एक ही लक्ष्य बनाइए कि हमको मूर्त कर्म के बंधन से छूटना है, वही सच्चा लक्ष्य है। उसके लिए नेत्र बंद कर जहाँ बंधन है वही अपने ध्यान को रखना है, और बंधन तो प्रकट ही अपने सिर से पैरों तक है, तो यही अपने ध्यान को कायम रखना है, यही स्थित रहना है, वही स्वस्थ रहना है। अपने में उपस्थित रहना ही स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहना ही सुखी रहना है। धर्म का यही स्वरूप है, और हमने पुण्य कार्यों को ही धर्म का स्वरूप मान लिया है, और बहिर्मुख बने रहते हैं, और संसार का अंत नहीं आता है। पुण्य का मार्ग मोक्ष का मार्ग नहीं है, पाप का मार्ग भी मोक्ष मार्ग नहीं है। स्वानुभव का मार्ग है, वही मोक्ष का मार्ग है। केवल अपने से युक्त रहने से जीव केवल सुख को प्राप्त करता है। आपको ध्यान सत्र के दौरान अपने अमूर्त शरीर से ही युक्त रहना है, वही ध्यान सत्र का सुफल है। इसी सत्र के बहाने आप अपने सन्मुख रहिए, अपने को कर्मों से हल्का करिए। एक प्रयास रखिए कि बहिर्मुखता कम से कम हो, और हम अधिक से अधिक अंतर्मुख रहें, स्वावलंबी रहें, असंग रहें, अपने ही उत्तम सुख को, उत्तम शांति को भोगते हुए रहें। अपनी महिमा में ही लीन रहें। हमारे लिए हम ही महिमा बनते हैं, अन्य कोई पदार्थ हमारे लिए महिमा बनते नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ पर हैं, तो पर का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि पर के सुख का अनुभव हमको नहीं होता है। मूर्त पदार्थों में तो सुख है ही नहीं, अन्य जीवों के सुख का हमको अनुभव नहीं होता है। फिर कोई भी जीव हो, संसारी हो, परमात्मा हो, कैसा भी मूर्त पदार्थ हो, सब पर पदार्थ त्याज्य हैं। एक अपने अमूर्त काया ही ग्राह्य है। पादे अपनो अपा भई तच्चम हेयम। सिर से पांव तक ये जो हम आत्मा है, हमारी अमूर्त काया है, वही ग्राह्य है, और शेष सब पदार्थ ग्राह्य नहीं है। भले ही वे कोई भी पदार्थ चेतन हो अचेतन हो, संसारी हो कि परमात्मा हो, भौतिक पदार्थ सुहावने हो कि असुहावने हो, कोई भी ग्राह्य नहीं है। आपको आप ही ग्राह्य है। अपना अनुभव करके ही हम उत्तम सुख को पाते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है।
अपने ध्यान को अपने मंडल पर लाइए। कैसा है आपका वास्तविक मुखमंडल, उसका परिचय प्राप्त करिए और आपके स्वरूप को अन्य कोई भी नहीं जान सकता है। इस प्रकार आप अत्यंत गुप्त तत्व हैं। मूर्त के बंधन से युक्त होकर ही हम अन्य जीवों के इंद्रिय ज्ञान के विषय परोक्ष रूप से बन जाते हैं। मूर्त के माध्यम से वे हमको जानते हैं। तो पर परिचय में नहीं रहना है, असंग रहना है, एकांत सेवन करना है, अपनी मूर्ति के संग में ही रहना है। अपनी मूर्ति तीर्थ है, वही परमात्मा के रहने का अर्थात अपने रहने का स्थान है। अपने ध्यान को अपनी गर्दन के भाग पर लाइए। मैं किसी अंग का नाम लेता हूँ। आप स्वाधीन हैं अपने किसी भी अंग के सन्मुख रहने के, पर रहना अपने ही सन्मुख है, अपने किसी अंग के सन्मुख है। किसी प्रकार आपको मुझसे भी नहीं बंधना है, आपको अपने से ही बंधना है। और आप विशाल हैं, काया महान है, परमाणु की तरह सूक्ष्म नहीं है और अनुभव गम्य है। ऐसी अपनी चिन्ह मूर्त के ही सन्मुख रहकर अपने को कर्मों के बंधन से हल्का करते रहिए, खाली करते रहिए। अपना धड़ का भाग अपने सन्मुख होने से जो शांति आपको मिलती है उसको पहचानना है। वह शांति ही आपको कर्मों के बंधन से मुक्त करती है। सीने का भाग, पेट का भाग, अत्यंत रोचक भाव से अपने से जुड़कर रहना है। आपको पाना अर्थात अमृत को पाना है, आनंद को पाना है, परमात्मा को पाना है। हम ही आनंद स्वरूप हैं, हम ही परमात्मा स्वरूप हैं। और एकाकी अपने अवलंबन से रहना, वही हमारा स्वभाव है। अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। यदि आप संकल्प कर लें कि मुझे अपनी पूरी अमूर्त काया को कर्मों के बंधन से सर्वथा मुक्त करना है, तो फिर आपको बंधन मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको परमात्मा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बस निर्धार कर लीजिए कि मैं अपने सन्मुख रहकर बद्ध मूर्त कर्मों को अपने से छुड़ाऊंगा, पृथक करूंगा।
और अपने उत्तम सुख को प्रकट करूंगा। एक ही लक्ष्य, नाना लक्ष्य नहीं बनाना है। एक लक्ष्य में ही हम सब प्रकार से सुखी हो जाते हैं कि अपने को कर्म के बंधन से छुड़ाना है। सिर से पांव तक ही हम कर्म से बंधे हैं, तो यही अपने ध्यान को लाना है। इसी का अवलंबन करते हुए रहना है, इसी की शरण में रहना है, अर्थात अपनी शरण में रहना है, अपने अवलंबन से रहना है। मूर्त का अवलंबन माने मूर्त कर्म का बंधन, अमूर्त का अवलंबन अर्थात मूर्त के बंधन से छूटना। छूटने में ही सुख है, बंधने में सुख नहीं है। अकेले ही रहना हमारा स्वभाव है, एकत्व में जीना। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। अपने स्वरूप को अत्यंत तन्मय होकर, मगन होकर भोगना है। पगतलियां आपकी मूर्त लोक प्रमाण विस्तार रूप है, अनादि से संकोच कर प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। अपने विस्तार को पहचानिए और अपनी वृत्ति को पहचानिए। विस्तार और वृत्ति का समवाय ही आत्मा है, आप हैं। सिर से पांव तक ये आपका विस्तार है और इसमें सुख दुख का परिणाम अनुभव में आता है। सो वही हमारी भक्ति है, आराधना है। चिन्ह मूर्त के ही धारक बनिए, इसी के स्वामी बनिए, इसी के आश्रय से जीवन व्यतीत करना है। एक चिन्ह मूर्त का ही परिग्रह हो, अन्य किसी वस्तु का आश्रय नहीं हो, ग्रहण नहीं हो। अपने सन्मुख रहने मात्र से ही जीव थोड़े काल में ही सर्व कर्मों से मुक्त हो जाता है, परमात्म दशा को प्रकट कर लेता है। कर्मों के बंधन से अपने आप को छुड़ाते रहिए और वह केवल अंतर्मुखता से ही संभव है। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक किसी भी अंग उपांग के सन्मुख रहना है। अपनी पूरी मूर्त का लक्ष्य बनाकर रखिए, यहीं तक आपको सीमित रहना है। इतना ही सुख है, क्षेत्र से भले ही यह थोड़ा दिखाई दे, पर परिणाम में यह असीम है।
अपने ध्यान को अपने दोनों होठों पर लाइए। हर बात को अपने अनुभव में लेते रहना है। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, गर्दन। गर्दन का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर। कहीं बाहर चलने का काम भी पड़े तो भी समय समय पर अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाते रहना है। भले ही थोड़े समय के लिए ही सही, पर बूंद बूंद करके जैसे घड़ा खाली हो जाता है, आप भी कर्मों से रिक्त होकर परमात्मा होंगे। तो परमात्मा होने का ही लक्ष्य बनाइए। उसको पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहिए। ध्यान का अभ्यास यही समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।